उसके बारे में सुनकर सब लोगों को गदगद होना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके तालियां बजा करके महासवी जी का तालियों के रूप में उस पूरा इतिहास को सम्मान होने तक, उस बच्चे का सम्मान होने तक आपको तालियां बजाते रहना है, क्योंकि उसका प्रयास इतना था कि पूरा पीठ का पूरा जगतगुरु उनका और पीछे जगतगुरु जो भी होकर के चले गए, जो भी होकर के सेवा समर्पण इस पीठ के लिए जो किए हैं, उन सब महा जगतगुरुओं का नाम से लेकर के उनके कार्य तक उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। इसलिए उनको जोरदार तालियों की वजह से जोरदार तालियां होना चाहिए उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में। चन्मसैया गुजर, इनको इंडी ग्राम के कासूगौडरो इन्होंने बीजेपी के मोर्चा अध्यक्ष जी हैं जिला के, उन्होंने इनको 500 रुपए दक्षिणा के रूप में दिए हैं, वो स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लक्ष्मण और संगी बोरेगांव, उन्होंने भी चन्मसैया जी को इसका जो इतिहास सुनने के बाद उन्होंने भी 200 रुपए प्रदान किए हैं, वो स्वीकार करें। सुभाष मामाने जी भी उनको 200 रुपए का 500 रुपए का उनको प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसा सूचना आया महास्वामी जी की जो अभी तक इन्होंने जो बताए हैं, जो लिख करके जो बताए हैं, ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाए और मराठी में भी ट्रांसलेट हो जाए और इसका एक छोटा सा पुस्तिका बने, ऐसा सब लोगों का अनुरोध है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए उसका और जो लेखन का पूरा टाइप होने के बाद एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन करेंगे, ऐसे मैं आशा व्यक्त करते हुए अब मैं आगे आज के अन्नदानियों का जो आशीर्वाद लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। वो अन्नदानी स्टेज पर आए और महास्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण के लिए। प्रथम अन्नदान के रूप में पूर्णा संजीवराव, इनके निमित्त श्री श्रीनिवास आज अन्नदान किए हुए वक्त है, वे आइए महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और उसके बाद महेश एस सालीमठ और महेश सालीमठ आज तुलाभार का सेवा किया हुआ भक्त है। आप आइए महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उसके बाद है कोचर गांव और नांदी गांव समस्त सद्भक्तों के प्रतिनिधि के द्वारा सूर्यकांत बसवण्णी नाइक एवं पुत्र त्रिगुणात्मक नाइक, वे दोनों आए महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूर्णा सेवा किया हुआ भक्त जो है वो मंच पर आइए, महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नाम लिखा है ना भी, बताइए आप सब। आपका नाम क्या है? पूर्णा संजीवराव, श्रीनिवास, आप मंच पर आइए, महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जिनका नाम लिया गया है वो जल्दी आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें महास्वामी जी से, और जिनका नाम पुकारा गया है वो नहीं आ पाए हैं, वो बाद में उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। और पोपट महादेव डिगोले आज अन्नदान का सेवा किया है, आप भी मंच पर आइए, महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और उसके बाद जगदेवी मल्लप्पा कल्लशेट्टी सोलापुर आज पूजा सेवा किया हुआ भक्त है, आप मंच पर आइए, महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
कार्यक्रम चालू आहे. डायरेक्ट कडक मैं स्टेज के सामने जो खड़े हैं, मैं सिब्बंदी वर्ग को मैं सूचना करना चाहता हूं कि वो स्टेज के ऊपर से थोड़ा वहीं से करेंगे. हे बघा, कार्यक्रम चालू आहे, कोणी स्टेजवर येऊ नका. त्याच्यानंतर सर्वांना दर्शन देण्यात येईल. कारण स्टेजच्या समोरून कोणी जाणं येणं करू नका. कारण कसं आहे, अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज मांदरसोंबा और बाड़ापुर, इन महाराज जी को मैं प्रार्थना करता हूं वे आकर के अपना प्रवचन मनोगत व्यक्त करें. महेश सालीवट भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो. शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चे देवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वमाराध्यां हरिहर विरिंचादि विरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवती. जगदादि जगद्गुरु रेणुकादि पंच आचार्यांच्या पावन चरणी अनंत कोटी दीर्घदंड प्रणाम अर्पण करून श्रीमद काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पादांच्या चरणी अनंत शिरसा प्रणाम अर्पण करून त्याचप्रमाणे जगद्गुरु डॉक्टर जन्नसिद्धराम पंडित आराध्य शिवाचार्य श्री शैलपीठाचे भगवत्पादांच्या चरणी शिरसा वंदन करून आणि या काशी पीठाचे नूतन उत्तराधिकारी शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य ब्रह्मठ भटगी यांच्या चरणी अनंत कोटी दीर्घदंड प्रणाम अर्पण करून या काशी महापीठाचे जगद्गुरु महास्वामीजींच्या 75 एकशत जन्म महोत्सवाच्या निमित्ताने आणि डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पादांच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आणि या काशी पीठाच्या 87वा जगद्गुरु म्हणून उत्तराधिकारींच्या पट्टाभिषेक महोत्सवामध्ये उपस्थित असलेले समस्त शिवाचार्यांना वंदन करून वेळ भरपूर झालेले आहेत. महास्वामीजींच्या आशीर्वचनाचा लाभ घेण्यासाठी आपण सगळेजण उपस्थित आहात, उत्सुक आहात. मी अधिक वेळ न घेता प्रप्रथम महाराष्ट्र वीरशैव शिवाचार्य महासभेच्या वतीनं समस्त उपस्थित सद्भक्तांना आणि मातृवंदना पुनश्च हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि विशेष करून आज जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाभगवत्पादांच्या जन्मोत्सव निमित्ताने त्यांच्याविषयी 2 शब्द मी बोलू इच्छितो. कारण मी काशी पीठाच्या विद्वत संघाच्या विद्यार्थी असून माझा हे दायित्व बनतं की खऱ्या अर्थाने जगद्गुरु मातृवात्सल्य कसे होते या संदर्भामध्ये अनेक शिवाचार्यांनी अनेक प्रकारच्या उदाहरण दृष्टांत दिलेले आहेत. विद्या विनयन सोबत म्हटल्याप्रमाणे माझ्या आयुष्यामध्ये मी अनुभवलेले 2 घटना आपल्या समोर मी मांडू इच्छितो की या पीठाच्या उत्तराधिकारी डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य ज्या काशी
तिरुपती विद्यापीठामध्ये अध्ययन करून आलेले आहेत. त्या केंद्रीय विश्वविद्यापीठाच्या वतीनं महास्वामीजींचा सन्मान सत्कार केलेले आहेत. त्या विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर NS ताताचार्य आणि आपल्या पीठाच्या जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्यांच्या 2 घटना आपल्या पुढे मी मांडू इच्छितो आणि दोन्ही घटना अत्यंत समान आहेत. माणसाजवळ विद्वत्ता असणं हे इतकं महत्वाचं नाहीये जितकं त्यांच्यामध्ये नम्रता विनय असलं पाहिजे. आणि त्याचे प्रतीक म्हणजे वर्तमान जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी आहेत. कितीही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असले तरी सुद्धा स्थितप्रज्ञाची जी अवस्था असतो ना, ते किंचितही विचलित न होता महास्वामीजी आपल्या अवघ्या 75व्या वर्षामध्ये आमच्यासारख्या लाखो हजारो भक्तांना जर निर्माण केलेच केले आणि ते भक्तांना पुढील मार्गाकडे घेऊन जाण्यासाठी शिवाचार्यांच्या निर्मितीमध्ये सुद्धा महास्वामीजींच्या परम योगदान आहेत. मी 8व्या वर्षी 8व्या वर्गामध्ये शिकायला होतो. सिद्धारूढ महास्वामींच्या जन्मस्थळ असलेले चळकापूर मध्ये महास्वामीजी सिद्धांत शिखामणीवर प्रवचन करण्यासाठी चळकापूरला येत असे. मी तेव्हा 8व्या वर्गात होतो. महास्वामीजींच्या प्रवचन ऐकून आज मी आपल्या समोर उभा आहोत. हे मी वारंवार सांगितलेले आहे, सांगत पण राहणार आहोत. महास्वामीजींच्या जो अध्यात्माचा प्रबोधन असतो तो केवळ शाब्दिक प्रबोधन नसून त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा त्या तत्वांना अनुसरून आचरण करून क्रियाबोध आणि ज्ञानबोध जसा असतो, शाब्दिक बोधापेक्षा क्रियाबोध अत्यंत मोलाचा महत्वाचा असतो. आणि महास्वामीजींच्या क्रियाबोधाने आम्ही सगळे उपकृत आहोत. आता लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजीचा एक घटना आठवण करतोय की असंच शिवरात्रीच्या कार्यक्रमानिमित्ताने बरेचसे यात्रेकरू इथं यायचं, आम्ही पण इथं असायचं. महाराष्ट्रातून एक यात्री आलेले आहे. महास्वामीजी असं गरमी असतं, गरमीच्या वेळी खाली एक गमछा आणि अंगावर एक गमछा घालून असं गॅलरीमध्ये असं वॉकिंग करत होते. आणि महाराष्ट्रातले भक्त आले आणि आम्ही वरे बघत होतो आणि सरळ 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 महास्वामी समोर येऊन, इथे जगद्गुरु कुठे असतात हो? महास्वामीजींनाच ते विचारू लागलेत, जगद्गुरु कुठे असतात? तेव्हा महास्वामीजी म्हणाले, तिथं मध्ये बसलेले आहेत, तुम्ही तिकडे जा म्हणले. आणि तो भक्त तिकडून फिरून येईपर्यंत महास्वामीजी इकडून गेले आणि परत वस्त्र धारण करून भस्म लावून उभा बसल्यानंतर सगळे यात्रेकरू बघतात. मला बाहेर येऊन विचारले की महाराज तिथे जे होते यांचे भाऊ होते का? म्हणे यांचे भाऊ नव्हे, ते हेच होते. महास्वामीजींच्या एक एक घटना आठवण केलं की खऱ्या अर्थानं डोळ्यातलं अश्रू पण येतात. एवढं मातृ वात्सल्य होते. आणि राहिलं अंत आपले राष्ट्रीय विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर डॉक्टर NS ताताचार्य म्हणून होते. युनिव्हर्सिटीला जाताना ते अगदी साधा खाली एक धोती आणि वर एक गमछाच असायचं त्यांच्यावर. आणि काही पालक ऍडमिशन साठी आलेले होते. आम्ही सगळे असं विद्यार्थी उभे असताना ते मधून व्हाईस चान्सलरच्या कक्षाकडे जात असताना त्या पालक लोक जाऊन त्यांनाच विचारतात, इथं ताताचार्य कुठे असतात हो म्हणून. त्या व्हाईस चान्सलरला विचारतात, ताताचार्य इकडे उंटारो म्हणून. ते म्हणतात असे मध्ये जा. आणि तोपर्यंत हे जाऊन मध्ये बसलेले असतात आणि बघून आश्चर्य होतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे
सिद्धांत सिकामणी ग्रंथामध्ये सांगितलेले आहे. कथम महेश्वर प्रसिद्धती, महेश्वराचा प्रसन्नता, आत्मा साक्षात्कार कशानं होतं असं म्हटले असताना जगद्गुरु रेणुकाचार्य अगस्त्य महर्षीला सांगतात, क्रिया ज्ञानयुक्तेन महेश्वर प्रसिद्धती. क्रिया आणि ज्ञान हे दोघांचा समन्वय झाल्या वाचून आम्हाला न सुखाचा संसाराचा अनुभव मिळतं, ना अध्यात्म साधनामध्ये आम्ही अग्रसर होऊ शकतो. केवळ ज्ञान असून भागत नाही, त्याबरोबर अत्यंत मातृवात्सल्य असणारे आज लिंगायके जगद्गुरु महास्वामीजींच्या 75 एकशत जयंती निमित्ताने महास्वामीजींच्या दिव्यचरणी अनंत दीर्घदंड जो हे प्रणाम अर्पण करतो. आणि लांबवलेला माझ्या या वाणीला मी विराम देण्यापूर्वी पुनश्च एक वार ह्या पीठाचे उत्तराधिकारी डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य बृहन्मठ भटगी निश्चितच महास्वामीजींच्या निवडामुळे ज्या स्वप्न पाहून विश्वेश्वर शिवाचार्यांनी डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्यांना नियुक्ती केली, त्याचप्रमाणे महास्वामीजी सुद्धा डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्यांच्या नियुक्ती केलेली आहेत. आणि निश्चितच महास्वामीजींच्या स्वप्न जो आहे साकार करण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कमतरता ते करणार नाही. आणि आपल्याला उदंड आयुष्य, दीर्घायू आणि सरस्वतीच्या कृपा आणि जगद्गुरु महास्वामीजींचा मंगल आशीर्वाद या समाजाला अंधकाराकडून ज्ञानाकडे नेण्यासाठी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर या पदावर आपण आरूढ होत असताना समग्र महाराष्ट्राच्या वीरशैव लिंगायत शिवाचार्य सभेच्या वतीनं अध्यक्ष या नात्याने आणि श्री क्षेत्र मन्मथधाम संस्थानच्या वतीनं महास्वामीजींच्या आपल्या चरणी नम्र नतमस्तक होऊन आपले हार्दिक अभिनंदन करून मी माझ्या वाणीला विराम देतो. डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद. तो महास्वामी जी का बात तो हो गया, लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ. तो फिर ऐसे ही दोपहर का समय था, बहुत पर्ची गर्म हुआ था. महास्वामी जी ऐसे ही फटाक से बाहर आ गए और इधर चल पड़े. न पाँव में खड़ा है, न चप्पल है, न कुछ है, न दंड है, न क्या है, कुछ भी नहीं. ऐसा बाहर आते आते जब तक वो अपने आंख से इस पर्दे को नहीं देखे तब तक उनको समाधान नहीं मिला. ये महास्वामी जी का स्वभाव है, ये महास्वामी जी का स्वभाव है. ऐसे महास्वामी जी को बारंबार प्रणाम करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी को. अभी जो चन्नबसैया अजैया पुजारी, इन्होंने जो काशीपीठ का जो इतिहास गाया है उसके लिए बहुत सारे दानियों ने दिया है. राजकुमार शंकर पाटील धोत्री, विठ्ठल चचवंतराव रामपुरे, गुरुसिद्ध रामपुरे, सूर्यकांत चौगुले आणि श्रीमंत शंकर पाटील, अप्पासाहेब सिद्धराम पाटील आणि मल्लन गौड़ा पाटिल मंगलूर, इन सब लोगों ने मिलकर के 1200 रुपए का योगदान उन सिद्ध चन्नबसैया जी को दिए हैं. वो आकर के मेरे से ग्रहण करें. बहुत बहुत धन्यवाद. उनको तालियों के गड़गड़ाहट से उन दानियों का स्वागत करें. इसके बाद मैं समय महास्वामी जी के आज्ञा अनुसार मैं समय का अभाव रहते हुए, समय का अभाव है, हाँ, समय का अभाव है, महास्वामी जी का आज्ञा के ऊपर मैं ये कहने जा रहा हूँ. 1 मिनट. श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य महास्वामी जी श्रीशैल पीठ, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना और देंगे. तो अभी श्रीशैल पीठ के महास्वामी जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना अमृतमय उपदेश आशीर्वचन हमको संबोधित करेंगे. परब्रह्मणे नमः. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಆ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಸೇಮ್ ಇದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೆಗಿರೋದು. ಪ್ರಸನ್ನರ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य श्रीमद जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखराय पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः. पंडितम पंडिताराध्यम पिंडादिस्थलबोधकम अखंडम दंडवद्वंदे सूर्यमंडल मंडितम सदा स्मरणीयराದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭ್ರಮರಾಂಬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಹಾಮಠದಲ್ಲಿ लिंगैक्य जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य भगवत्पादमुलवर 105ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಪರಮಾಧರಣೀಯ ಪರಮಶ್ರದ್ಧೇಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಧರ್ಮರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮಾತೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಆಗಮಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆದೇಶ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿನೇ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. आज काशी पीठ के
लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 105वें जन्म दिवस का और अखिल भारत वीर शैव शिवाचार्य महामेल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है। लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य जी जब पीठारोहण किए, पीठ की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। ऐसे परिस्थिति में पीठ के कर्णधारत्व संभालने के बाद पैसे इकट्ठा किए, भक्तों के द्वारा दिए गए एक एक पैसे भी उन्होंने सदुपयोग किया। पीठ का नवनिर्माण काम शुरू किया और पीठ को ऋणमुक्त करके अपने पैर पर पीठ खड़ा होने के जैसा काम कोई किया है तो वो विश्वेश्वर जगत गुरु महास्वामी जी। भक्तों के साथ उनका संबंध इतना घनिष्ठ था, भक्त लोगों को दिल से प्रेम करते थे और उनके सभी समस्याओं का हल करने के लिए अहर्निश प्रयत्न किया करते थे। जब वो पीठ में रहते थे, पत्र लिखने के द्वारा भक्तों के साथ संबंध बनाए रखते थे। इस तरह से पीठ का भक्तों से जो संबंध था, उस संबंध में निरंतरता बनाए रखने का काम जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी ने किया। उनके कार्यकाल में पीठ का नवनिर्माण कार्य जो शुरू हुआ, वह आज एक साम्राज्य के तौर पर पीठ आगे बढ़ चुका है जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा। ये दोनों पीठ तो भव्य था, दिव्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से शून्य की स्थिति पे था। उस शून्य को साम्राज्य बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, वह जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य जी को और प्रस्तुत जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को ही जाता है। हम एक बात और कहना चाहेंगे, लिंगई के विश्वेश्वर जगत गुरु जी उनके कार्यकाल में जो भी किया, वो एक बाजू, और अंत काल में प्रस्तुत जगत गुरु महास्वामी जी का पीठारोहण होना एक बाजू। ये दोनों समान कार्य है, दोनों ही समान है। अंतिम जो निर्णय है, वो निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय विश्वेश्वर जगत गुरु जी ने लिया और जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का पीठारोहण हुआ। यही कारण है आज पूरे भारत
भर काशी पीठ का नाम जगमगा रहा है। उनके इस पीठ में अखिल भारत वीर शैव शिवाचार्य सम्मेलन भी आयोजित है। अनेक शिवाचार्य जी भी बोले हैं। करीब करीब 80 से 100 शिवाचार्य इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। BL संतोष जैसे प्रभावी व्यक्ति भी आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के कार्यबाहुल से निर्गमन कर चुके हैं। शिवाचार्यों के ऊपर धर्म के प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, आचार्य कौन है? आचिनोति ही शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो व्यक्ति शास्त्र ग्रंथों के तलस्पर्शी अध्ययन करके अध्ययन किए हुए विचारों को, ज्ञान दर्शन और तत्वों को लोगों के मन में प्रभाव पड़ने जैसा उपदेश करना, क्योंकि लोगों तक पहुंचाएंगे तो ही आपका ज्ञान सार्थक होगा। इसलिए तलस्पर्शी अध्ययन पहला काम है, फिर लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना दूसरा काम है। यही समाप्त नहीं होता है। जो अध्ययन करते हैं और जिसका उपदेश आप देते हैं उसको अपने जीवन में भी आचरण में लाना, ये तीनों काम जो व्यक्ति करता है उसी का नाम आचार्य और शिवाचार्य कहा जाता है। ये तीनों काम करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी शिवाचार्यों के ऊपर रहता है। वे काम अपने अपने शक्त्यानुसार सभी शिवाचार्य करते आ रहे हैं। आज समाज में बहुत ही नाजुक परिस्थिति दिखाई दे रही है। जाति विजाति के नाम पर समाज में विघटन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में लोगों को उस विघटन से संभालना, संगठित बनाए रखना और भक्तों के ऊपर मठ और पीठ के बारे में श्रद्धा बनाए रखने के लिए प्रेरणा देना सभी लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वीर शैव धर्म एक संविधानबद्ध धर्म है। 5 पीठ है, शिवाचार्य है, 5 पीठों के शाखानुवर्ती शिवाचार्य है और उनके नीचे प्रत्येक गांव में हिरेमठ है, हिरेमठ के वेदमूर्ति है, गणाचार्य है, मठपति है, भक्त लोग हैं। यह एक संविधानबद्ध है, लेकिन इस संविधान को
बरकरार रखने का बहुत बड़ी जिम्मेवारी शिवाचार्यों के ऊपर है। पीठों के ऊपर तो है ही है, लेकिन हर समय भक्तों के साथ संबंध बनाए रखने वाले शिवाचार्य होने के कारण उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उसको करना और निभाना यह आज के ज़माने में एक चैलेंज बन चुका है। उस चैलेंज को स्वीकार करके सभी शिवाचार्य जब आगे बढ़ेंगे तब जा करके शिवाचार्य संगठन का एक बहुत बड़ा शक्ति समाज में समा सकती है। उसका एक छोटा उदाहरण के रूप में कुछ ही दिन पहले जिंदगी में जगतगुरु पंचाचार्य युग्मानोत्सव का समारोह सारंग मठ के स्वामी जी करके दिखाए। बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने करके दिखाया और सभी शिवाचार्यों को एकत्रित करके, सभी समाज के भक्तों को एकत्रित करके एक सामाजिक संगठन के रूप में उन्होंने आज करके दिखाया है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में होना चाहिए। एक बाजू काटते हुए जाते हैं कुछ लोग कैंचे लेके आगे जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे हमारा काम बनता है एक सुई लेकर के उनको जोड़ते जाओ। कपड़े को तोड़ने वाले कुछ लोग हैं, उनको तोड़ने दो, लेकिन एक सुई धागा लेकर के आप पीछे पीछे उसको जोड़ते जाओ। वो कपड़े फाड़ते हैं, उन्हीं को जोड़ करके हम कुर्ता बनाएंगे, समाज को एकत्रित रखेंगे। वो काम करने का बहुत ही आवश्यक इस संदर्भ में विद्यमान है। वह काम सिंदगी सारंग मठ के द्वारा प्रारंभ हुआ है। यह हमको बहुत ही आनंद और संतोषजनक विषय है। ऐसे काम हर जगह होना चाहिए, हर तालुका, हर जिले में होने चाहिए, तब जा करके समाज में संगठन करने के लिए सुविधा हो जाएगा। यह विचार आज व्यक्त करते हुए योगा योग है लिंगैक्य विश्वेश्वर जगतगुरु महास्वामी जी का 105वें जन्मदिन, प्रस्तुत जगतगुरु महास्वामी जी का जन्मामृत महोत्सव और धर्मरत्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी के काशी पीठ के ऊपर उत्तराधिकार पट्टाधिकार महोत्सव एक साथ मनाने का सुअवसर आप और हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। कल प्रस्तुत महास्वामी जी का जन्मामृत महोत्सव है, परसों पट्टाभिषेक है। उसके बारे में फिर हम कल और परसों बात कर सकते हैं। आज समय अधिक होने के कारण ज़्यादा न बोलते हुए, काशी पीठ में जैसा कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है, उसी तरह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करीब करीब 80-85 दिन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में श्रीशैल पीठ में भी होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रण देते हुए, उस कार्यक्रम के लिए हमारे ममाने जी बहुत बड़े दानी हैं। बहुत लोग कुछ लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन ममाने का एक अलग विचार है। हर समय कुछ देने के लिए वो सोचते हैं, देने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। बहुत से लोग लेने के लिए अवसर ढूंढते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है देने के लिए अवसर ढूंढते हैं। वो काशी पीठ में तो बहुत दे चुके हैं, इतना दिए हैं, इतना दिए हैं, अभी तो देते ही रहेंगे वो।
अभी योगा योग है, श्रीशैल पीठ के कार्यक्रम के लिए भी, श्रीशैल पीठ के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने 51,000 रुपया दे करके वो सेवा किए हैं। उनको भी मंगल आशीर्वाद। आज योगा योग है। हमारे यडूर मठ का एक भक्त काशी पीठ के लिए हमारे द्वारा 51,000 रुपया दिलाया और काशी पीठ के भक्त मामाने जी काशी महास्वामी जी के द्वारा हमको 51,000 रुपया दिलाया। तो आदान प्रदान हो गया इधर। देने के लिए जो आगे जाता है उसको लेने का भी अवसर सहजतया प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए कुछ पाना हो तो कुछ देना सीखो, कुछ खोना नहीं, कुछ देना पहले सीखो, तब जा करके पाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो श्रीशैल पीठ में जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी सभी जगत गुरु महास्वामी जी आएंगे। आप लोग भी आए, ऐसे आमंत्रण आप सब लोगों को देते हुए अभी काशी महास्वामी जी का मंगल आशीर्वचन संपन्न होगा। समय अधिक होने के कारण ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम अपने आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री जगद्गुरु पंचाचार्य अन्नदान की सेवा किए हुए आज के दानी हैं, वे आकर के महास्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीनिवास वैजल, एक बार जोरदार तालियां। विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के पवित्र धर्म सभा के दिव्य सानिध्य स्थान विभूषित करके अपना मंगलमय आशीर्वचन प्रदान किए हुए श्री श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी के श्री चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए सभा में उपस्थित डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, सिंदगी सारंग मठ के स्वामी जी, कवली दुर्ग मठ के स्वामी जी, मांजर सुंबा के डॉक्टर स्वामी जी, कड़गंजी मठ के स्वामी जी और उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके समाज को उद्बोधन करके समय अभाव के कारण प्रस्थान किए हुए BL संतोष जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री और समस्त सद्भक्तगण माताओं, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत पवित्र और मंगलमय दिवस है। हमारे सद्गुरु जगतगुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 105वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं।
हम जब यहाँ विद्यार्थी रहे, महाराज जी को 70 साल पूर्ण हुआ था। 71 में महाराज जी का जो पादार्पण हो रहा था, उस समय हम काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी मिलकर के महाराज जी का जन्मोत्सव बनाना चाहते थे। विद्यार्थी क्या बनाएंगे? तत्कालीन विद्यार्थियों के पास पैसा भी नहीं रहता था। एक 100 रुपए में महीना भर खर्च करने वाले हम लोग विद्यार्थी रहे। फिर भी महाराज जी के लिए एक वस्त्र ला करके उनको अर्पण करना और कुछ मिठाई निर्माण करके उनके पाद पूजा करके अर्पण करने के हम लोग सोचे। लेकिन महाराज जी अपने किसी भी उत्सव को मनाने में उनका विरोध था। फिर भी हम अपनी इच्छा से उनके लिए एक महावस्त्र लाए और कुछ लाडू हम लोग बनवाए। महाराज जी का एक शर्ट सिला के लाए और सब तैयार करके जब महाराज जी को हम लोग बुलाने गए, महाराज जी बहुत क्रोधित होकर के हम लोगों को बहुत जो है ना ताड़ित किया। फिर भी बाद में उनके मन में दया आई, आकर के सभा में बैठ गए। जो भी हम लोग भक्ति समर्पण किए उसको संतोष से स्वीकार करके महाराज जी ने कहा, तुम लोग विद्यार्थी है, अपना मासिक खर्च करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में इतना पैसा इकट्ठा करके करने की क्या जरूरत थी? फिर भी उनके जन्मदिनोत्सव 71वां जन्मदिनोत्सव करने का एक उनके समय में हमको मिला था। उसके बाद उनके पश्चात 105वां जन्मदिनोत्सव बहुत वैभव से करने का एक अवसर हम लोगों को मिला। गुरु कृपा एक विलक्षण होती है। गुरु के आदेश में क्या छिपा रहता है ये किसी को मालूम नहीं, बाद में मालूम हो जाता है। मराठी में एक उक्ति है, पानी अड़वा पानी जिरवा। बहने वाले पानी को पहले रोको और उसको पानी जमीन में उसको नीचे तक जाने के लिए व्यवस्था करो। अर्थात पानी बहाने नहीं जाना। पानी बह के जाएगा तो उतना उसका उपयोग नहीं होगा जितना पानी गिरने से, पानी जमीन में जाने से उसका फायदा होता है। अंतर्जल बढ़ता है, जब चाहे तब आपको जमीन से पानी ले सकते हैं। इस उदाहरण को हम इसलिए बता रहे हैं, जब हम सोलापुर के होटगी मठ में रह करके अध्ययन करते थे, उस समय किसी कारणवश जगत गुरु तो सोलापुर में बहुत बार आते रहे। जो भी जगत गुरु आते थे होटगी मठ अवश्य आते थे, क्योंकि एक अच्छा स्थान था पंचाचार्यों का। हमको एक संस्कार हुआ था, जो भी जगत गुरु आते उनको दर्शन के लिए हम लोग दौड़ के जाते थे। साष्टांग नमस्कार करके एक 4-5 खारिक लेकर के जाते, उनको आशीर्वाद लेके हम लोग आते थे।
विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज जी को हम लोग दर्शन करने गए थे। उस समय हम काव्य तीर्थ परीक्षा का अध्ययन करते थे। पूना में जाकर के परीक्षा देने का अवसर था। जब हम जाकर के नमस्कार किया, महाराज जी ने पूछा कहाँ के हो, क्या पढ़ते हो। हमने अपने गांव का नाम बताया और हमने कहा कि हम काव्य तीर्थ परीक्षा दे रहे हैं, अभी थोड़े दिन में परीक्षा होने वाली है। उनको बहुत खुशी हो गई। सोलापुर में रह करके काव्य तीर्थ का अध्ययन कर रहे विद्यार्थी। तब उन्होंने कहा काव्य तीर्थ के बाद तुम पढ़ने के लिए काशी आओ। हम काशी को स्वप्न भी नहीं सोचे थे, आने का विचार ही नहीं थे। फिर हमने उनसे कहा नहीं, काशी आना संभव नहीं है क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत वयोवृद्ध हैं। उन्होंने काव्य तीर्थ तक पढ़ के वापस आने के लिए कहा है। फिर भी उनका आदेश था प्रयत्न करो, काशी आओ। फिर हम पुनः परीक्षा करने के लिए गए। योगायोग ऐसा था, हम पूरा काव्य तीर्थ परीक्षा 4-5 दिन का था। पुनः एसपी कॉलेज में हम परीक्षा दिए और जैसे ये परीक्षा देकर के हम सोलापुर पहुंचते हैं तब तक अमरेश्वर स्वामी जी शिवाधीन हो गए। उसी दिन उनका लिंगैक्य हो गए। हमें बहुत दुख हुआ। महाराज जी की अंत्य विधि हुई। 1 साल के बाद हमारा वहां का पट्टाभिषेक हुआ। उस समय हमारे भक्तगण जो है काशी पढ़ने के लिए भेजना का सबके मन में विचार आया। तब हम महाराज जी को पत्र लेकर के उनसे आदेश मांगा। आपने आने को बोला था। उस समय हम नहीं आने को बोले थे, लेकिन अभी भक्त लोग हमको भेज रहे हैं, हमको काशी आने के लिए आपको अनुमति चाहिए। महाराज जी बहुत खुशी होकर के हमको पत्र लिखे। फिर हम काशी आए। काशी आ करके जैसे जैसे हम एक एक परीक्षा दे करके जाने के लिए हम तैयारी करते थे, महाराज हमको रोकते थे। आचार्य करके जाना चाहते थे तभी रोके, पीएचडी करके जाना चाहते थे फिर एक बार रोके, फिर डिलीट तक हमको करने का अवकाश मिला। अर्थात हम काशी छोड़ के जाने वालों को उन्होंने रोका। जैसे पानी अड़वा, पानी जिरवा जैसे मराठी में बोलते हैं, उसी प्रकार हमको यहीं रोके और हमारा आयुष्य संपूर्ण काशी पीठ के लिए समर्पण करने का एक सौभाग्य महास्वामी जी ने दिया। इसलिए आज वो यदि हमको काशी नहीं बुलाए होते पढ़ने के लिए, आने के बाद भी जब जब हम जाना चाहते तब नहीं रोके होते, हम इस स्थान पर हम नहीं बैठे रहते। इसलिए सब उन्हीं की कृपा के कारण इस स्थान पर हम बैठे हैं। ऐसे सद्गुरु जगत गुरु हमारे जीवन में मिले, यही हमारा जीवन का सौभाग्य हम लोग मानते हैं। ऐसे महास्वामी जी का 105वां जन्मदिन उत्सव आज हम लोग बहुत ही भक्तिभाव से, हमारे 100 से अधिक 105 शिवाचार्य आए हैं उनके 105 जन्मदिन उत्सव करने के लिए। सभी शिवाचार्यों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, बोलने के लिए समय नहीं है, फिर भी सभी लोग समाधान से कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और कल जो है भारत का अमृत महोत्सव और महाराज जी का जन्म अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। वैसे तो
अमृत महोत्सव श्रावण में आने वाला है, फिर भी कार्यक्रम के साथ एक कार्यक्रम इसको जोड़ा गया है। तो कल के दिन एक विशेष कार्यक्रम है। कल शाम को नूतन पट्टाधिकार, जगत गुरु पट्टाधिकार लेने वाले महाराज जी का शाम को यहाँ पर शतकुंभ अभिषेक के अभिषेक होने वाला है शाम को, क्योंकि उधर प्रातः काल में सबको देखने के लिए अवकाश नहीं मिलता करके। फिर कल सुबह 5:30-6 बजे हम तीनों जगत गुरु, सभी शिवाचार्य और आप सब लोग भी गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करना है। 6 बजे आप लोग तैयार हो रहिए और हम जगत गुरुओं को नहलाएंगे, जगत गुरु हमको नहलाएंगे, तीनों मिलकर के उनको नहलाएंगे, सब मिलकर के सभी शिवाचार्यों को नहलाएंगे। एक अभूतपूर्व गंगा स्नान का एक सौभाग्य सब के लिए प्राप्त है, इसलिए सब लोग सुबह जल्दी उठ करके गंगा स्नान की तैयारी आप सब लोगों को करना है। 5:30 बजे तैयार रहिए। हमारे सभी वैदिक विद्यार्थी सभी लोग हम यहाँ से पाद यात्रा करके जाएंगे, पाद यात्रा करके गंगा जल लाएंगे। उसी गंगा जल से शाम को महाराज जी का शतकुंभाभिषेक संपन्न होने जा रहा है। एक और आनंद की बात है, काशी महापीठ में जब जब जगत गुरु पट्टाभिषेक हुआ है, वीरभद्र जगत गुरु जी का, विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का 2 फोटो हमको देखने को मिला है। वीरभद्र शिवाचार्य जी के पट्टाभिषेक में कोटगी मठ के चनवीर शिवाचार्य महाराज जी उपस्थित होकर के कार्यक्रम में भाग लिए थे और विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पट्टाभिषेक में योगी राजेंद्र शिवाचार्य आकर के उपस्थित हो गए। हम सोच रहे थे कोटगी मठ के महाराज जी को हम ले रहे, हमारे पट्टाभिषेक कोटगी मठ के महाराज कहाँ से आएंगे? लेकिन वो भी व्यवस्था हो गई। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज काशी पीठ के उत्तराधिकारी का चयन होने के बाद कोटगी मठ के सभी भक्त मिल करके आग्रह किया महाराज जी को, आप हमारे मठ छोड़ने से पहले हमको एक गुरु दे करके जाइए, हमारा मठ को निगुरु अगुरु मत कीजिए। तब उन्होंने वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी के सानिध्य में अनेक शिवाचार्यों के उपस्थिति में बडगी बृहन मठ का विधिवत पट्टाभिषेक करके उनको नाम रखा है कि चन्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य। उसमें चनवीर शिवाचार्य भी आ गए, योगी राजेंद्र भी आ गए। वीरभद्र शिवाचार्य के पट्टाभिषेक में चनवीर शिवाचार्य थे, विश्वेश्वर शिवाचार्य के पट्टाभिषेक में योगी राजेंद्र शिवाचार्य थे और हमारे पट्टाभिषेक में भी योगी राजेंद्र शिवाचार्य थे। अब मल्लिकार्जुन शिवाचार्य के पट्टाभिषेक में चनवीर शिवाचार्य, योगी राजेंद्र शिवाचार्य दोनों एकत्र होकर के आ गए। एक ऐसा योग है, अर्थात भोटगी मठ का काशी पीठ का आज का संबंध नहीं, 3 पीढ़ी से संबंध है। ऐसा योग मिलेगा आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। अभी 9-10 साल का बटू, 11 साल का बटू आज हमारे साथ पूजा में बैठा, हमारा हस्त लागू करके ले गया। सब लोगों को आनंद में मिला है, हमारे साथ प्रसाद भी लिया है। इनका शिष्य तो है ही है, इनकी शाखा के है। इस प्रकार एक अपूर्व योग काशी पीठ के
पट्टाभिषेक संदर्भ में सबको देखने को मिलने वाला है। इसलिए कल सुबह होने वाले गंगा स्नान में सब के सब, कोई यहाँ मत स्नान करो, सब के सब गंगा स्नान करने का चिंतन करो। लोगों को भी अच्छा लगेगा। हजार हजार लोग जा करके हम लोग गंगा स्नान करके आएंगे। और कल के शाम का कार्यक्रम और परसों सुबह का कार्यक्रम जो होगा उसमें आप सब लोग भाग लें। इन्हीं वचनों के साथ श्रीशैल जगत गुरु महास्वामी जी उनके पीठारोहण के 12वें वार्षिक महोत्सव और जन्म सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रीशैल में रखे हैं। उसी के लिए वो इधर उधर भक्तों के पास धर्म प्रचार दौरा के घूमते रहे, फिर भी अपना इतना व्यस्त समय में भी उसको छोड़ करके समय निकाल करके काशी आज प्रातः काल आकर के संध्या काल कार्यक्रम में भाग लिए। उज्जैन जगत गुरु शाम को आ जाने के कारण वो कल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इन दोनों जगत गुरुओं को अनंत कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हमारा चन्नबसैया जो काशीपेठ का इतिहास कन्नड़ में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया। बहुत लोगों की इच्छा रहे हिंदी में होना चाहिए, मराठी में होना चाहिए। वो हिंदी भी बोल सकता है, आगे जाने के मराठी भी बोल सकता है। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उनके पत्नी ने बोला है कि तुम काशी से एक पीताम्बर ले आओ, नहीं तो तुमको घर आने नहीं देंगे। उनको अच्छा पीताम्बर दे करके हम उनको भेजेंगे। उनको अनंत मंगल आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगत गुरु पंचाचार्य महाराज की दर्शन यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवाः स्थाने धर्माणि प्रदमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्सजन्ते यत्र पूर्वे साख्या सन्ति देवाः गुरुदेवाय विद्महे